हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एक रिसर्च पेपर राइट कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगी जिसमें आप एक अच्छा रिसर्च पेपर राइट कर सकते हैं। तो चलें जी, रिसर्च पेपर राइट करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं उन मेन स्टेप्स की जिसको हमने अपने पेपर के अंदर राइट करना होता है। तो एक अच्छा रिसर्च पेपर राइट करने के लिए ये वो 5 चीज़ें हैं जो अगर आप अच्छे से मेंशन करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड वन इज़ इंट्रोडक्शन, थर्ड पे हम राइट करते हैं मटेरियल एंड मैथडोलॉजी, फोर्थ वन इज़ डिस्कशन एंड रिजल्ट्स एंड द फिफ्थ वन इज़ कंक्लूजन, जो आपके पूरे पेपर को कंक्लूड करता है। अब ये 5 स्टेप्स एक दूसरे से एक इंटरकनेक्टेड होते हैं या फिर रिलेट करते होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आपके क्योंकि पूरे ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर आगे जाके। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि ये 250 टू 300 वर्ड्स की एक समरी होती है जो कि आपके पूरे काम को, आपके पूरे रिसर्च आर्टिकल को, आपके पूरे पेपर को एक शॉर्ट पैराग्राफ की फॉर्म में राइट की होती है जो आपके पूरे काम को एक्सप्लेन करती है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ है जो कि एक रीडर के अंदर आपके पेपर को पढ़ने के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप कर देती है। ठीक है, अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट ही अच्छा नहीं लिखा हुआ, वो 250 से 300 वर्ड ही अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपका आर्टिकल या आपका पेपर या आपकी वो रिसर्च पूरी थ्रू आउट जर्नी वो किसी काम की नहीं होती है। तो एक अच्छा रिसर्च पेपर राइट करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आप उसका अच्छा सा एब्स्ट्रैक्ट राइट करें जिसमें आपके पेपर का पूरा निचोड़ शामिल होता है। ठीक है, अगली बारी आती है हमारे पास इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम क्या राइट करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड। ठीक है, आप जिस चीज़ के ऊपर, जिस टाइटल पे, जिस चीज़ यानी कि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड, उसका हिस्टोरिकल डाटा आप उस पर इंट्रोडक्शन में शामिल करते हैं। उसकी लाइक किसी टॉक्सिकेंट है, आप उसकी डेफिनेशन, उसकी की टर्म्स, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस पर पास्ट पे क्या काम हुआ, कैसे हुआ, आप उसको फुल एक्सप्लेन कर देते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। देन है एग्जिस्टिंग एविडेंस, उसके ऊपर फर्दर किसी पास्ट में क्या लिटरेचर लाइक उस पर क्या काम किया, कैसे किया, वो सब आप अपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करते हैं। देन आ जाती है रिसर्च गैप की। आप जो है पास्ट पेपर्स पे स्टडी करते हैं और देखते हैं वो रिसर्च गैप वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या रिसर्च गैप था, व्हाट हैज़ नॉट बीन सोल्व्ड और अकम्प्लिश्ड, कि क्या है वो जो अभी तक नहीं सॉल्व किया गया इस हमारे टॉपिक को लेकर। आप वो रिसर्च गैप फाइंड करते हैं और उसको अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हैं। देन आप फाइंड करते हैं, अपने राइट करते हैं ऑब्जेक्टिव, दैट व्हाट यू प्लान टू अकम्प्लिश, कि आपका क्या प्लान है अकम्प्लिश करने का, आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये राइट कर देते हैं। क्योंकि जब आप रिसर्च गैप फाइंड कर लेते हैं उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बहुत ही क्लियर हो जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो अगर आप राइट कर देते हैं तो आप एक बेस्ट इंट्रोडक्शन राइट कर सकते हैं। देन बात करते हैं मटेरियल एंड मैथडोलॉजी। ये बेसिकली आपका पेपर का थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें आप वो लिस्ट ऑफ मटेरियल्स जो आपने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए हों आप उसको राइट करते हैं। ठीक है, जो पूरा प्रोसीजर आपने फॉलो किया होता है अपनी रिसर्च परफॉर्म करने में, वो स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन करते हैं अपनी इस मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी में। जो टूल्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ किए अपने रिसर्च परफॉर्म करने के लिए, अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए, वो सब आप इस लिस्ट में शामिल कर देते हैं। एंड इंश्योर द रियलेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप ये इंश्योर करें कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो रिलायबल है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि आगे वाले लोग जो हैं फर्दर जो आप इस काम पे रिसर्च करेंगे उनके लिए वो बहुत ही ईजी हो, वो सब कुछ उनको समझ बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि वो इस काम को फर्दर आगे कंटिन्यू कर सके। तन जाती है हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, वो है रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट एंड डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके पेपर का पार्ट होता है। अगर आप एक पूरी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि आपके पास एक अच्छे रिजल्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, आपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है, आपने जो कि आपके डाटा को, आपकी रिसर्च को फुल एक्सप्लेन कर देता है, तो आपके पास रिजल्ट्स होंगे जो आप इसमें पुट करते हैं।
देन आप डिस्कशन करते हैं, यानी कि अटैचिंग मीनिंग टू रिजल्ट्स इन प्रेजेंट रिसर्च कंटेंट। आपकी डिस्कशन जो होती है वो आपके रिजल्ट्स के साथ एक मीनिंगफुल मीनिंग जो है अटैच कर देती है, जिसमें आप डिस्कस करते हैं कि डिस्कशन में कि पास्ट में इसके ऊपर ऐसे काम किया गया था और मेरी फाइंडिंग इसके ऊपर ये हैं। उसमें कुछ जो है आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं पास्ट के साथ और कुछ को आप रिजेक्ट कर देते हैं और फर्दर एक न्यू इनोवेशन जो है वो लाते हैं। तो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन जो है आपके पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। देन लास्ट पे आ जाते हैं हम कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन आपके रिसर्च पेपर का, आपके आर्टिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आप बताते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, और आपकी की फाइंडिंग जो है उनको आप यहाँ पर रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीकेशंस और आपकी एप्लीकेशंस जो हैं आपकी रिसर्च की, उसको आप कंक्लूड करते हैं और आप रिकमेंडेशंस जो है राइट करते हैं अपने कंक्लूजन के अंदर कि फ्यूचर के ऊपर इसमें और क्या बेहतरी की जा सकती है, फ्यूचर में और क्या इस पर रिजल्ट जो है वो लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वो स्टेप्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा रिसर्च पेपर राइट कर सकते हैं। एंड द लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रेफरेंसेस। आप एक जो है अपने पेपर के एंड पर एक जो है क्रेडिट देते हैं उन सोर्सेज को, लिस्ट को, जहाँ से आपने साइटेशन यूज़ की होती हैं, जिन पेपर्स को आपने पढ़कर, जिन पेपर्स से आप साइटेशन यूज़ करते हैं, तो आप एक क्रेडिट देते हैं उन सबको। तो आप लास्ट में पेपर के रेफरेंसेस ऐड करते हैं और एंड आई प्रेफर कि आप एपी स्टाइल यूज़ करें, ठीक है। एपी स्टाइल इज़ द बेस्ट स्टाइल फॉर साइटिंग एनी रेफरेंस इन योर रिसर्च पेपर। सो दैट वाज ऑल कि अगर आप एक अच्छा रिसर्च पेपर राइट करना चाहते हैं तो आप ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करें और आप उससे एक अच्छा रिसर्च जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक रिसर्च पेपर, ये देख लें आप, ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग रिव्यू के अंदर जो है वो पब्लिश हुआ है, ठीक है। एंड हियर इज़ माय नेम शांता खानम। तो आप इसको मैं आपको दिखाती हूँ, देखें जैसे इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पहले टाइटल क्या है, ठीक है। आपका टाइटल आप पहले देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने रिसर्च परफॉर्म की और रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट लगाने के बाद आपने एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट राइट करना है जो कुछ इस तरह से होना चाहिए, जो कि बहुत ही क्लियर हो, जो कि रीडर के जब वो कोई पढ़े, तो क्योंकि कोई रीडर आएगा तो सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है, एब्स्ट्रैक्ट से ही अंदाज़ा होता है कि आपका रिसर्च कैसा है। देन आपने देखे कीवर्ड उसमें यूज़ किया। देन आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है फुली आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। ये देखें हमारा इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। देन आपने ये मटेरियल एंड मेथड्स बताने हैं, ठीक है, कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट साइट थी, आपकी ग्रुपिंग कैसे हुई, आपने कौन सा टॉक्सिकेंट कैसे कैसे चीज़ें यूज़ की, आपने कौन सी एनालिसिस की, सब आपने यूज़ करनी होती है, यहाँ पे राइट करनी होती है। देन आ जाती है हमारे पास रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, ठीक है। देखिए जिस तरह इस पेपर में मैंने राइट किया हुआ रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, आपने अपने रिजल्ट्स को यहाँ पे पेस्ट करना होता है और अपने डिस्कशन आपने पूरी करनी होती है कि आपने कैसे किया और इसको अपने पास्ट रिसर्च के साथ अपने उसको कंपेयर करना होता है। देन आ जाती है कंक्लूजन, ठीक है। आप कंक्लूड करते हैं कि आपने इस रिसर्च के अंदर क्या फाइंडिंग किया। ये देखें, ये हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर आपको पिक्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। और कंक्लूजन में आप कंक्लूड करते हैं कि आपने कैसा जो है क्या फाइंड किया, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारे लास्ट पे देखें, मैंने आपको कहा था रेफरेंस आपने क्रेडिट देना होता है जिनकी साइटेशन आपने यूज़ की। तो आप इस तरह से रेफरेंस जो है वो पेपर के लास्ट पर जो है वो राइट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अच्छा और बेस्ट पेपर जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। इन स्टेप्स को आप अगर अच्छे से फॉलो करें तो आप एक बहुत बेहतरीन रिसर्च पेपर जो है वो राइट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।